Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटलेट के बारे में। पिछले दो लेक्चर में हमने WBC के बारे में पढ़ाई की थी। WBC में दो टाइप के WBC होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। उनके सारे डिटेल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया हुआ है। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेट किया जाता है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जैसे RBC को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सुन लो, उसी तरीके से प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट, प्लेटलेट इज आल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू बिगिन अवर लेक्चर, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट है जो WBC का आपको बताना है। पिछले लेक्चर में वो पॉइंट मिस हो गया था या समय नहीं था, तो पहले वो पॉइंट को कर लेते हैं और फिर जिंदगी में हम लोग आगे जाते हैं। सो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है लास्ट पॉइंट ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट का सबसे आखिरी पॉइंट है, और पॉइंट का नाम है ल्यूकोपोइसिस। तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं कि ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग ल्यूकोपोइसिस के बारे में बात करते हैं, ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ WBC। यस सर, WBC को बनाना, इस प्रोसेस को ही हम लोग, जैसे एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RBC, बिल्कुल उसी तरीके से ल्यूकोपोइसिस, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। पोइसिस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो सिंथेसिस क्या है, लाएगा। सो पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पे किसके सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट के सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ WBC। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ WBC इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोपोइसिस। अब ये जो WBC होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। तो सभी के सभी ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट बोला मतलब एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तीनों के साइटोप्लाज्म में देखो ग्रैन्यूल नजर आते हैं, इसलिए तो इनको ग्रैनुलोसाइट हम कह जाते हैं। सुनो ध्यान से, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, रिपीट करो, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, ये जो दो टाइप है, दे आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बोन मैरो। हमारा बोन मैरो इनको बनाता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, और सरप्राइज ये रहेगा कि लिम्फोसाइट को कौन बनाता है, क्योंकि हमने मोनोसाइट इंक्लूड कर लिया लेकिन हमने लिम्फोसाइट इंक्लूड नहीं किया। मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। सो पॉइंट टू बी टेकन कि ग्रैनुलोसाइट and monocyte, ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये जो दोनों सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड बाय बोन मैरो। हमारा जो बोन मैरो होता है वो इनको बनाएगा। सो वी जस्ट राइटिंग हियर इन बोन मैरो, ये बोन मैरो के द्वारा बनाया जाएगा। पॉइंट टू बी टेकन, राइट? अब कौन बच जाता है? लिम्फोसाइट बच जाता है। तो लिम्फोसाइट कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट बनाने के लिए बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बोन मैरो क्या होता है। मैरो का मतलब होता है फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट, और बोन के अंदर का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो होता है वो दो टाइप में होता है, एक येलो बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। और रेड और येलो बोन मैरो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन क्या काम करता है, ये हम सीखेंगे एनिमल टिश्यू नाम के चैप्टर में, जो कि चैप्टर है यूनिट नंबर 2 में। यह सब बोन, उसमें हम बोन को डिटेल में पढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल आपको ये समझना है कि इन बोन मैरो ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल बचता है जिसका हमको आंसर करना है यहाँ पे, कि लिम्फोसाइट कौन बनाता है। सो
जब हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं तो लिम्फोसाइट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द टॉन्सिल। हम ऊपर से नीचे अपने बॉडी में जाते हैं और देखते हैं कौन कौन बनाएगा। तो मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, डाइजेशन में मैंने आपको टॉन्सिल टॉन्सिल के बारे में पढ़ाया था। टॉन्सिल एक लिम्फोइड ऑर्गन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? देन हमने शायद सर्कुलेशन ही चैप्टर में आपको स्प्लीन नाम की चीज पढ़ाई थी। देन डाइजेशन में हमने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था? डाइजेशन में हमने आपको पढ़ाया था पेयर्स पैच। पेयर्स पैच एक लिम्फोइड ऑर्गन है जो हमारे DJI, आई मतलब मोस्टली इलियम में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये मोस्टली इलियम में पाई जाती है। तो जिन बच्चों ने डाइजेशन का वीडियो कंप्लीट नहीं किया हुआ है वो वीडियो जरूर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये दो चैप्टर या बहुत सारे चैप्टर के बीच में जो कनेक्शन है वो कभी जिंदगी में समझेगा ही नहीं आपको। ये इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या क्या नाम लिया? सबसे पहले मैंने नाम लिया टॉन्सिल का नाम लिया, पेयर्स पैच का नाम लिया, देन हमने स्प्लीन का नाम लिया। बॉडी में लिम्फ नोड होता है, बॉडी में बहुत सारी ना गांठें होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की गांठें होती है, जो मैं आज वीडियो में आपको, आज के वीडियो में अभी मैं दिखाऊंगा। अभी एक कलर इमेज मैंने लेके आया हुआ है ना, डाउनलोड करके आई विल शो यू। फिलहाल हम लोग लिखते हैं lymphocytes are synthesized by lymphocytes are synthesized by whom? It is going to be synthesized by tonsils. Then there is a spleen, there is a tonsil है, there is a spleen है, टॉन्सिल है, स्प्लीन है, देन देयर इज अ पेयर्स पैच, पेयर्स पैच होता है। और इसके अलावा यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, बोन मैरो भी बनाता है, स्प्लीन भी बनाता है। स्प्लीन हमने लिखा हुआ है, बोन मैरो, बोन मैरो भी लिम्फोसाइट बना सकता है। देन देयर इज अ लिम्फ नोड, हमने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। लिम्फोसाइट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड बाय टॉन्सिल, है ना, स्प्लीन, पेयर्स पैच, बोन मैरो, lymph node and thymus. I have a one beautiful color picture, yes sir, that I will show you here, जिसमें आपको, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के डार्क गांठें दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन गांठें दिखाई दे रही है, ग्रीन पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे बॉडी में ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंड वी कॉल दिस ग्रीन पार्टिकल्स एज अ लिम्फ नोड, हम इसको लिम्फ बोलते हैं। बायोलॉजी में जो भी चीज ग्रीन कलर की होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। आर्टरी रेड कलर की होती है, वेन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे ग्रीन कलर जो भी होता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। आपको ये जो ऑर्गन रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्प्लेन। और यहीं कहीं पे आप देख सकते हैं देयर इज अ थाइमस ग्लैंड, एक ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है हार्ट के साइड में, आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट दी थाइमस ग्लैंड। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्लियर है कि देयर इज अ थाइमस ग्लैंड, देयर इज अ लिम्फ नोड, पूरे बॉडी में गांठें प्रेजेंट है, उसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है। अपेंडिक्स भी हमने आपको अपेंडिक्स भी पढ़ाया था। अपेंडिक्स जो होता है वो सिकम से निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, वो भी लिम्फोसाइट को फॉर्म कर सकता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ हमको अब रियलाइज करना है कि दैट्स इट, इतना ही पॉइंट था जो WBC में बचा हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, और ये सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया है। पॉइंट टू बी टेकन, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, इन सभी ऑर्गन्स को हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसमें से बोन मैरो और जो थाइमस होता है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्प्लीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदर्स आर माइनर लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यस, आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब। और अब हम लोग, आई होप आप लिख लीजिए इसको,
अब हम लोग अपना लेक्चर जो है प्लेटलेट के बारे में हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम आगे जाते हैं अपने आज के लेक्चर के बारे में बात करने। प्लेटलेट, अच्छा सुना है आपने? देखो ध्यान से, मैं जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, देखो खाने का प्लेट मालूम है? प्लेट 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 मालूम है ना? खाना कभी खाया है कि नहीं तुमने? प्लेट है ना, प्लेट। प्लेट अगर जमीन पे गिरा तो प्लेट के टुकड़े बनेंगे और उन टुकड़ों को हम बोलते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट प्लेट का टुकड़ा है। मॉर्फोलॉजी में आप सीखोगे कि लीफ के भी टुकड़े होते हैं, उसको लिफलेट बोलते हैं। तो प्लेटलेट इज अ प्लेट का टुकड़ा यानी लिफलेट इज अ लीफ का टुकड़ा। लिफलेट आप जरूर सीखोगे जब आप पत्ता जो टॉपिक है, लीफ का जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी में, तब मैं ही आपको सिखाऊंगा। डू नो फिकर नो फियर। यस सर। फिलहाल आपको ये समझना है कि प्लेटलेट टुकड़े हैं, टुकड़े। यस सर। और ये जो टुकड़े होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। इनफैक्ट प्लेटलेट इज अ स्मॉलेस्ट थिंग टू बी सिंथेसाइज्ड बाय अवर ब्लड में सिंथेसाइज होके रिलीज करना या वर्किंग करने में ये बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज होती है। और प्लेटलेट इज नथिंग बट द पीसेस ऑफ प्लेट। अब आपको ये जानने में इंटरेस्ट रहेगा कि वो प्लेट कौन है जिसका ये प्लेटलेट है, जिसका ये टुकड़ा है। तो अभी थोड़ी देर में आपका इंतजार पूरा हो जाएगा। फिलहाल हम बहुत ही सिस्टमैटिकली जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नंबर के बारे में। नंबर्स मुझे याद है, नंबर्स आरबीसी का नंबर 4.5 से 5 या 5 से 5.5 मिलियन है पर मिलीमीटर क्यूब। यस सर। और मुझे डब्ल्यूबीसी का नंबर भी याद है, इट इज 6000 to 8000। मुझे उनके बीच का रेशो भी याद है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशो 1:600 है। और मैंने आपको बताया था उसी लेक्चर में कि जब हम प्लेटलेट सीखेंगे तो हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों का रेशो सीखेंगे। अगर आप ये रेशो सीखना चाहते हैं तो आपको इनकी काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो ये जो प्लेटलेट होता है इसका जो नंबर होता है वो डब्ल्यूबीसी से ज्यादा और आरबीसी से ज्यादा और आरबीसी से कम आता है। और ये होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। इसका मतलब इट इज 1.5 लाख to 3.5 lakh. I know. So it is count. हम लोग काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 1. यस सर। 1.5 से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। फर्स्ट पॉइंट टू बी टेकन, ये इसका नंबर है। जब हम ये पॉइंट बताते हैं तो उसी समय हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का रेशो भी बताते हैं, जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है। मतलब ये फैक्ट मिलता है, वो नंबर से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आरबीसी सबसे कम यहां पे कौन है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी अगर 1 रहेगा तो एक डब्ल्यूबीसी के पीछे 40 प्लेटलेट रहेंगे और एक डब्ल्यूबीसी के पीछे 600 आरबीसी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये नंबर पता हो जाना चाहिए। डब्ल्यूबीसी हजारों में है। वाव, हजारों में है। यस। प्लेटलेट लाखों में है। वाव, लाखों में है। और आरबीसी मिलियन में है। यू अंडरस्टैंड? आपने सुना ही होगा हजारों में है ये। यस सर, ये ना पक्का, ये फोकस। एक डब्ल्यूबीसी के पीछे 40 प्लेटलेट है और एक डब्ल्यूबीसी के पीछे 600 आरबीसी है। उसके चारों ओर घूमते हैं। समझता है क्या? डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो आपको मालूम है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है ये आपका सोल्जर सेल्स है। यस सर। तो इसका नंबर थोड़ा कम होता है। तो एक के पीछे 600 आरबीसी और एक के पीछे 40 प्लेटलेट। अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन होते हैं। पॉइंट का टाइटल है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। ऐसा कब होगा? जब आपके बॉडी में प्लेटलेट का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा।
ऐसा तब होगा अगर किसी बंदे को कैंसर हुआ है। यस सर, ड्यूरिंग द कैंसर मतलब ट्यूमर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, तो कैंसर के कंडीशन में बोन मैरो जो होते हैं वो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट को बनाते हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लेटलेट। सिंथेसिस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इज ऑलवेज कॉल्ड एज हम लोग इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। किस कंडीशन में ये पाया जाता है? इट इज गोइंग टू बी सीन इन द कंडीशन कॉल्ड कैंसर। तो ये कैंसर में ये पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या पॉइंट है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट बढ़ सकता है तो ये प्लेटलेट कम भी हो सकता है। किस कंडीशन में ये प्लेटलेट कम होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। डिक्रीज जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन, रूल नंबर 1, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे गए मतलब आप कहां चले गए? हिमाचल प्रदेश चले गए, यस सर, लद्दाख चले गए, लद्दाख, यस सर, चाइना बॉर्डर पे चले गए आप, तो वहां पे जाने के बाद, हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद, या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में, या अगर आप किसी हार्मफुल ड्रग से एक्सपोज हुए, मतलब आप ड्रग लेते हैं, ड्रग का मतलब ड्रग नहीं, ड्रग का मतलब होता है आप किसी मेडिकेशन पे चालू है, मेडिकेशन पे है, यस सर, तो आप दवाएं ले रहे हैं, तो वो दवाओं का, कुछ दवाओं का ये साइड इफेक्ट होता है कि प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते हैं। इज दैट क्लियर? सो लिखते हैं, it is going to be seen in case of pregnancy, मेडिकेशन में भी ये चीज ऑब्जर्व होती है। और मैंने क्या बताया? हाई एल्टीट्यूड, यस। तो हाई एल्टीट्यूड पे भी, मतलब ज्यादा हाइट पे जाने के बाद भी ऐसी कंडीशन आपके यहाँ ऑब्जर्व की जा सकती है। सो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। हम अपने लेक्चर को और आगे लेके जाते हैं एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट द इनके शेप के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, ये जो प्लेटलेट होते हैं ना, बड़े ही सिंपल बंदे होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, यस सर। सो दे मे बी ओवल और राउंडेड इन शेप होता है, और दैट्स इट, दे मे बी राउंडेड और ओवल इन शेप, राउंडेड और ओवल इन शेप। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि प्लेटलेट वो होता है जो प्लेट का टूटा हुआ पार्ट है, यस सर। इसका मतलब ये एक, तो वो प्लेट कौन है? वो सेल है जो इस प्लेटलेट को बनाता है। उस सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। सेल का नाम क्या हो गया? मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सेल है और उसके साइटोप्लाज्म से ये टूटता है,
इसीलिए मतलब ये मेगाकैरियोसाइट नाम के सेल का टुकड़ा है। यस सर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ सेल फ्रेगमेंट। तो इट इज नथिंग बट द सेल फ्रेगमेंट्स। इसको हम सेल फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये 4th पॉइंट भी हो गया। आई नीड टू जस्ट क्लियर दिस ल्यूकोसाइट्स। तो हम अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन होते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है इनके शेप। आई थिंक शेप हमने डिस्कस कर लिया है। तो इनके साइज के बारे में, इनका जो साइज होता है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमंग द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ब्लड के द्वारा बनाया हुआ सेलुलर स्ट्रक्चर में ये सबसे स्मॉलेस्ट पाया जाता है। सो वेरी गुड। और इसीलिए हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। जैसा फॉर्म्ड एलिमेंट, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड किया था तो हमने इनको फॉर्म्ड एलिमेंट का स्टेटस दिया हुआ था, याद रखना। सो साइज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 to 3 माइक्रोमीटर। 2 to 3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। ये 5 प्रॉपर्टी है। और 5 के बाद भी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड 6 प्रॉपर्टी। वी गोना टॉक अबाउट द, अच्छा ये 2 से 3 इसका डायमीटर है, ये भी याद रख लीजिए। नहीं तो बोलोगे 2 से 3 डायमीटर क्या है? 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। देन नंबर 6 इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कलर एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कलरलेस। देन 6 के बाद आता है 7 पॉइंट। इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इनके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी न्यूक्लियस इनके पास नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्म इनके पास रहता है। ये सेल के टुकड़े हैं। वो सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट। अगला पॉइंट वही आएगा, फोकस बनाए रखें। सो नो न्यूक्लियस, बट इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। प्रोटोप्लाज्म इज ऑलवेज प्रेजेंट। इनके पास few cell organelles are going to be present. और इनके प्रोटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब ग्रेन्स मतलब दाना, दाना मतलब पार्टिकल्स। यस सर। तो इनके पास कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम्स के पार्टिकल्स होते हैं। So granules are always going to be present. No nucleus, protoplasm present, few cell organelle and granule is always going to be यहाँ पे present रहता है। I think this is a cell structure and the cell structure point is to be taken. हम लोग 7 के बाद 8 पॉइंट पे फोकस करने जा रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर 8 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस आपने सुना था। आपने आज ही के लेक्चर में, इसी वीडियो में आपने ल्यूकोपोइसिस सुना था और ये है थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो सिंथेसिस कहलाता है। एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी बनेगा, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी बनेगा, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट को बनाएंगे। So it is nothing but the thrombopoiesis. पक्का क्लियर है? वेरी गुड। जब हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में बात करते हैं, when we talk about the thrombopoiesis, जब हम थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में बात करेंगे, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट।
सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट। कौन बनाएगा? बोन मैरो बनाएगा। बोन मैरो के अंदर कौन बनाएगा? एक सेल बनाएगा। सेल का नाम क्या कहलाएगा? मेगाकैरियोसाइट कहलाएगा। बात समझ में आएगा मुझे? कौन सी प्रोसेस से बनाएगा अभी बताएगा। सो सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट ये कहां पे होगा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट नाम कहीं सुना है? नहीं सुना है। देखो इधर, देखो हमारे पास ये सेल है, ध्यान से समझिए। ये सेल है और ये सेल के अंदर बहुत बड़ी साइज का हो गया। हाँ, इसका नाम ही मेगा। लेकिन इस सेल के अंदर मेगा क्या रहेगा? मेगा कैरियो। मेगा मतलब बड़ी साइज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। कैरियन वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो न्यूक्लियस कहलाएगा। लिखते जाओ के ए, अच्छा मैं लिखता हूं, यस कैरियो, KARYO। कैरियो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो न्यूक्लियस कहलाएगा। ये वर्ड आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं। कैरियोकाइनेसिस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक, कैरियोसाइटोप्लाज्म, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, बायोलॉजी भरी पड़ी हुई है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 कैरियो वर्ड से भरा हुआ है। यूनिट नंबर 3 तो पूरा ही। इज दैट क्लियर? सो डोंट फॉरगेट कैरियोप्लाज्म, है ना? कई वर्ड आएंगे। कैरियो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो न्यूक्लियस क्या है लाएगा। सो इधर पकड़ो, तो इसमें न्यूक्लियस ना बड़ी साइज का होगा, तो आप न्यूक्लियस ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी बड़ी साइज का। तो ये देखो मैं ड्रॉ करता हूं। ये जो देश है, सॉरी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये बड़ी साइज का न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको मेगाकैरियोसाइट बोलते है ना? पक्का? अब ना आपने खुद को चिमटी ली है, चिमटी देखो ऐसे लेते हैं, खुद को लो चिमटी। तो ये चिमटी लेने का पिंच, इंच का पिंच खेलते थे बचपन, मुझे याद नहीं, ऐसे ही खेलते थे शायद। सेम कलर के कपड़े हो जाते थे तो हम बचपन में स्कूल में पिंच पिंच करते थे। पता नहीं, मेरा बचपन आपकी तरह नहीं होगा, पता नहीं, शायद आपका बचपन मेरी तरह नहीं होगा, सॉरी। तो ये पिंचिंग है, आप देखिए पिंचिंग। पिंचिंग के प्रोसेस से इसका ये जो सेल वॉल है ना, सॉरी नॉट सेल, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो पिंचिंग के प्रोसेस से टूट के निकलता है और उससे प्लेटलेट बनता है। इधर भागा भागा देखो, यस सर। तो ये पिंचिंग हो रहा है, ये पिंचिंग हो रहा है और पिंच की इंच की पिंच, तो ये बनेगा। दिस इज नथिंग बट द फ्रेगमेंट्स। क्या सर? तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिंचिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये जो एरो है इसको पिंचिंग बोलते हैं, PINCHING। इसको हम पिंचिंग बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ पिंचिंग, इसको हम पिंचिंग बोलते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ पिंचिंग यहां पे ये प्लेटलेट बनते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ प्लेटलेट्स, इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट, बोन मैरो, मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट ये सेल का नाम है, मेगाकैरियोसाइट। ये सेल को ही हम लोग बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ जो थ्रोम्बोसाइट का है। वो है थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या है। हमेशा हमारा आखिरी पॉइंट होता है फंक्शन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थ्रोम्बोसाइट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यस सर। और इसके बाद आपके सिलेबस में एक नया ही टॉपिक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन होना, क्लॉटिंग होना सेम है, नहीं तो कभी कभी बुक में कोगुलेशन ऑफ ब्लड लिखा हुआ है और मैंने बताया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप सोच रहे हो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ये दोनों सेम है या अलग है? दोनों सेम है। सुनो इधर देखो, नंबर 9
व्हाट इज देयर फंक्शन? प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? प्लेटलेट जो होता है ना, इसके पास ना थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर। सो फंक्शन लिखते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और आपको ये पार्ट समझ में आया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमेशा लेक्चर नोट्स हमेशा लिखना है। ये जो आप लेक्चर नोट्स लिखेंगे यही आपका नीट का नोट्स होगा। ये और आपकी एनसीईआरटी, ये दो किताब के अलावा आपको नीट के लिए कोई भी थ्योरी नहीं पढ़नी है। यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आपको हमेशा बुक्स लेने पड़ेंगे कंटिन्यूसली। 2 बुक सॉल्व किया तो तीसरा लेना होगा, तीसरा बुक लिया तो चौथा लेना होगा। कंटिन्यूसली प्रोसेस में आपको रहना होगा। तो आज के लिए मैं अलविदा करता हूं, और कल हम फिर मिलेंगे और थोड़ी जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।